हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट बताने के लिए। देखिए, रिजल्ट्स की तो बात हमने कर ली ओंकार, आप टीसीएस और इन्फोसिस के वैल्यूएशंस जो हैं उसके बारे में हमें बताएं, और जिस तरह से FY25 का सेटअप कंपनीज ने अपने प्रदर्शन में दिखाया है, इस भाव से आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट है, आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव नजर आता है? अभी हालांकि जो रैली हुई है 2 महीने में, तो वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए हैं। इन्फोसिस 1500 के करीब, टीसीएस 3700 के करीब पहुंच गया है। तो जितने जैसे रिजल्ट आ रहे हैं उतना वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है रेवेन्यू ग्रोथ में। सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम एंड द वैल्यूएशन पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आईटी सेक्टर में थोड़ा करेक्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स और क्वाइट टेपिड, थोड़े से खराब रिजल्ट्स के कारण, या फिर जो चुनौतियां थी आईटी सेक्टर में उसे वो स्टिल बरकरार है अभी भी ये क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में भी आउटलुक थोड़ा सा सेम ही रहेगा। तो ये क्वार्टर में ये दोनों के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। लेकिन FY25 और FY26 की अगर बात करें तो हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जनरेटिव एआई और इसके लिए डिमांड रहेगा, तो वो फैक्टर इन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रीमियम पर है। ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे खूब मुलाकात होगी। HCL, टेक महिंद्रा, बहुत सारे अभी ढेरों कंपनियां लगी हुई हैं। आप एक बढ़िया बिजी रिजल्ट सीजन के बीच में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी आज सुबह समय के लिए शुक्रिया। ओंकार टक्सेलिया एनालाइज कर रहे थे कि थोड़ा सा बढ़ चुके हैं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के काम करिएगा। 2 महीने में थोड़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है भाव में, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नंबर्स। आईटी के नंबर्स से जिस तरह का शुभारंभ हुआ है, अजब शुभारंभ भी कहना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न जो अब तक बाजार में आईटी स्टॉक्स को लेकर था कि इनकी लार्ज विंस शायद वो खतरे में। इन्फोसिस के तो पीछे एक डील वो ऑफ द रडार भी होगी, तब भी बात हुई थी, डील स्क्रैप हो गई थी, पब्लिक घबरा गई थी। लेकिन सरप्राइज कर दिया, जैसे आप लगातार कहते हैं, हल्का सा भी सरप्राइज आया तो स्टॉक्स भाग जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि इन्फोसिस में और टीसीएस में, क्योंकि ये बड़ी दिग्गज हैं और लीडर्स हैं, बाजार कम एक्सपेक्टेशन के साथ गया था इन रिजल्ट्स के अंदर। पहली बात तो दोनों स्टॉक हमने आपको दिखाया, पोजीशनिंग एकदम लो थी, कोई ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं था, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, पहली बात तो। और नंबर्स जो है ये जो क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट, ये इट इज लेस अबाउट रिपोर्टेड रिजल्ट्स, लेकिन मोर अबाउट 25 का सेटअप। करेक्ट। और जो सेटअप इन दोनों कंपनी ने बिठाया है, डील विन से, कमेंट्री से और ग्रोथ की गाइडेंस देखे, वो उतना भयानक नहीं है जितना हमें 2 क्वार्टर पहले लग रहा था कि सब धंधा ही बंद हो जाएगा, हायरिंग कम है, ये वगैरह वगैरह। तो जब सेटअप इतना खराब नहीं दिया है तो इसलिए लोगों को उम्मीद है पॉजिटिव कि यहाँ से चीजें उभर सकती हैं, और शायद इन्हीं के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए भी। लेकिन हमारे साथ अनीशा है जो एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आई हैं, दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगी। अनीशा, बताइए, टीसीएस और इन्फोसिस डिटेल में बताइए, प्रदर्शन कैसा रहा आपके हिसाब से? इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो कंपनीज ने ब्रॉडली इनलाइन टू स्लाइटली बेहतर नंबर ही रिपोर्ट किए हैं। इन्फोसिस से शुरुआत करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी डिक्लाइन आया है 1% का। स्ट्रीट सोच रहा था शायद 1.5% तक का डिक्लाइन आ सकता है, वो नहीं हुआ है। जो मार्जिन्स हैं वो भी अराउंड 20.5% मेंटेन किए हैं कंपनी ने। हमारा अंदाज 20.6% देयर अबाउट्स का था, तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर भी। ओवरऑल इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है डील टीसीवी पे, क्योंकि वो आया है $3.2 बिलियन, स्ट्रीट $2.5 बिलियन मान के चल रहा था। एंड अगर अदर डिटेल्स की बात करें तो हेडकाउंट में डिक्लाइन हुआ है, वो थोड़ा वारिसन है। नॉर्थ अमेरिका में 5% का डिक्लाइन है, वो भी थोड़ा वारिसन है। एंड द फैक्ट कि BFSI वर्टिकल में भी डिक्लाइन कंटिन्यू कर रहा है, ये कुछ देखने की बात है। टीसीएस का नतीजा भी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर आया है। एक्चुअली बेहतर ही है हमारी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि अगर रुपी रेवेन्यू की बात करें, कॉन्स्टेंट करेंसी की बात करें, डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी, सब पे कंपनी ने हमारे एस्टिमेट से बेहतर रिपोर्टिंग की है। ये जबकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 950 करोड़ का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस भी लिया है। हेडकाउंट टीसीएस का भी डिक्लाइन हुआ है, और जो डील टीसीवी है वो थोड़ी कम आई है, अब की बार $8 बिलियन। लास्ट 3 क्वार्टर ये नंबर $10 बिलियन के ऊपर था, तो उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। वीकनेस BFSI में यहाँ पर भी है, 3% का डिक्लाइन है। हालांकि इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स ने डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, बट नॉर्थ अमेरिका है जो थोड़ा वीक कंटिन्यू कर रहा है टीसीएस के